हेलो दोस्तों, मैं अविनाश सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अविनाश सैनी से लाइव पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको 4th ग्रेड डीवी में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, उन सबके फॉर्मेट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं भी 4th ग्रेड डीवी करवाने वाला हूँ, तो मैं आपको डीवी से जुड़ी पूरी वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। तो चले दोस्तों, अब मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। दोस्तों, 4th ग्रेड का डीवी का स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे, उनमें पहला डॉक्यूमेंट आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म रहने वाला है, जो लगभग 2 पेज होता है। यह आपको ऑफलाइन भर करके यहाँ पे नीचे गजेटेड ऑफिसर के सील साइन होंगे, और ये आपके स्क्रूटनी फॉर्म जब आप ऑनलाइन भरोगे उस टाइम पर ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपने ऑफलाइन भरा है वह आपका अपलोड होगा। दोस्तों, अटेस्टेशन फॉर्म के अलावा जो आपके चरित्र प्रमाण पत्र और शपथ पत्र लगने वाले हैं, उनके फॉर्मेट इस प्रकार रहने वाले हैं। यह आप देख सकते हो दोस्तों, यह आपका चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है जो आपके गजेटेड ऑफिसर के द्वारा बनेंगे। 2 आपको ये बनवाने हैं। इसके अलावा यह आपका सामान्य घोषणा पत्र रहने वाला है, जो कि 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी के द्वारा सत्यापित। ये दोस्तों, प्रत्येक जो घोषणा पत्र या शपथ पत्र है उस पर लिखा हुआ है कि ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा या फिर सादा कागज पर बनेगा। वह सब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये सब आपके उसी के ऊपर लिखा रहेगा कि ये कैसे बनेगा। ये आपका सामान्य घोषणा पत्र हो गया। ये दोस्तों, ये पशु परिचर भर्ती के लिए था। आपकी जब डीवीटी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बोर्ड के द्वारा ये फॉर्मेट सारे उस टाइम पर जारी किए जाएंगे, वहाँ आपको बनवाने हैं। बाकी सब फॉर्मेट ऐसा ही रहने वाला है। बस सिर्फ ये पशु परिचर की सीधी भर्ती परीक्षा की जगह आपका चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा नाम आ जाएगा। बाकी जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है। यहाँ पे आपके नीचे हस्ताक्षर होंगे। ये आपका संतान संबंधी घोषणा पत्र है। अब इस पे देखो, कोई भी स्टाम्प पेपर का नहीं लिख रखा, तो ये सामान्य कागज पर बनेगा। आपको बस ये फिल करना है और सामान्य कागज पर बनवाना है। यहाँ पे आपके अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोर के, यानी ये गजेटेड के द्वारा अटेस्टेड करवाना पड़ेगा आपको, स्टाम्प पेपर पर नहीं बनवाना। इसके अलावा ये आपका अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र है, जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। जो अनमेरिड है उनके लिए है, ये मेरिड वालों के लिए अलग है। यह विवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा है, जो मेरिड है उनके द्वारा ये भी 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपके पिता के, जैसे ससुर के, पत्नी के और एक अदर गवाह के साइन होंगे दोस्तों। इसके अलावा यह आपके विधवा वालों जो विडो कैटेगरी से हैं उनके लिए हैं ये घोषणा पत्र, यह भी स्टाम्प पेपर पर बनने वाला है। इसके अलावा ये परित्यक्ता अभ्यर्थी के द्वारा, ये अलग अलग जो भी कैटेगरी है, यह भी 50 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। विवाह प्रमाण पत्र, जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ है उनके लिए ये वैलिड होगा दोस्तों। ये अपने को नॉर्मल वालों को नहीं बनवाना। इसके अलावा ये वचनबंध प्रपत्र है, सामान्य कागज पर बनेगा। ये भी जो कि धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने की जो शपथ है वह उसके लिए है दोस्तों, नॉर्मल सादे कागज पर बनेगा। इसके अलावा ये संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र है, यह भी सादा कागज पर ही बनेगा दोस्तों। इसके अलावा ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है। इनमें कोशिश करना है दोस्तों कि ये दो या 3 प्रिंट निकलवा कर और वहाँ पर ले जा कर के जब डीवी होगा उसी टाइम पर अपने को भरना है दोस्तों। हो सकता है यदि अपन पहले से भर के ले जाए तो दिक्कत हो सकती है। वैसे भी वहाँ पर 2 मिनट 5 मिनट का टाइम ही लगता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो कोशिश करना है कि अपने को एक खाली प्रिंट निकलवा करके और वहाँ पर ले करके जानी है, और जब वो बोले तब अपन भर लेंगे। यदि वो कुछ नहीं बोलते तो अपन बाद में भी वहीं पे भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। इसके अलावा आपका विकल्प पत्र है, ये भी आपको 2 प्रिंट निकलवा करके साथ में लेकर के जानी हो सकता है, आपके भी काम आ सकती है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए। इसके अलावा विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थियों के द्वारा पुनर्विवाह किए नहीं जाने के संबंध में फोटोयुक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र है, जो विडो कैटेगरी से या डिवोर्सी है उनके लिए हैं ये दोस्तों। और ये इस क्रम में आपको फॉर्मेट सारे जमाने हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नीचे कि सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न कर उन पर पृष्ठ संख्या अंकित करनी है। तो इस सबसे पहले यह आपका स्क्रूटनी फॉर्म आएगा। दूसरे नंबर पर जो आपकी 10th जो भी मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह चीज़ें आने वाली है। इसके नीचे मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके नीचे आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है वह, उसके अलावा जो अन्य कैटेगरी से हैं वीडो या खेल स्पोर्ट्स वह प्रमाण पत्र लग जाएगा। उसके बाद में ये 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके गजेटेड ऑफिसर के द्वारा बनेंगे वह, उसके बाद में वचनबंध
प्रपत्र, संविधान वाला, दहेज से संबंधित घोषणा पत्र, विवाह का प्रमाण पत्र, संतान से संबंधित घोषणा पत्र, फिर उसके बाद में सामान्य घोषणा पत्र, विकल्प पत्र, नमूना, हस्ताक्षर प्रारूप और लास्ट में स्वयं का फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड वो लगने वाले हैं दोस्तों। इस प्रकार ये सारे काम जो है दोस्तों आप DBT जब डेट नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपके ये सारे फॉर्मेट आपको दिए जाएंगे, वो सारे फॉर्मेट आपको बनवाने हैं उसी फॉर्मेट में दोस्तों। और ये 1 दिन का काम है दोस्तों, आप आराम से साइन करवाने हैं और अपने को जो भी स्टाम्प पेपर पे भी बनवाना है तो 1 दिन में आराम से हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन भर के फिर ऑनलाइन चढ़ाना है, फिर वो बन करके आएगा। जैसे अपने जाति प्रमाण पत्र ये आते हैं, अदर सर्टिफिकेट, इनमें टाइम लगता है, लेकिन इनमें टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। आप 1 या 2 दिन में आराम से बनवा सकते हो, क्योंकि इन पे ऑफलाइन ही अपने को साइन करवाते और ऑफलाइन ही ये चीज़ें होने वाली है। बाकी जब DBT जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं इन फॉर्मेट आपके को बता दूंगा दोस्तों, एक नई वीडियो बना करके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं भी इस DV प्रक्रिया में भाग लेने वाला हूं, तो आपको प्रत्येक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, कैसे स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है, कैसे RDT प्रक्रिया होने वाली है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।